Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about some previous year questions. So take your notebook and pen. Let's start with question number 6. इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये 6th क्वेश्चन है हमारा. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. In the adjoining figure, angle of APO equal to 42 degree. आपको एंगल APO गिवन है 42 डिग्री एंड COQ कितना गिवन है आपको 38 डिग्री. आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ POQ. आपको POQ की वैल्यू फाइंड करनी है. इट मीन्स आपको एंगल O फाइंड करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है. A गिवन है आपको 68 डिग्री, B आपको 72 डिग्री एंड C 80 डिग्री और D 126 डिग्री. तो सोल्व करेंगे इसे. बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है. तब तक हम सोल्व करते हैं इसे. ये इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी पैरेलल लाइन हो और उसे कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो यहाँ पे जेड वाले एंगल बनते हैं. राइट, यहाँ पे जेड वाले एंगल बनते हैं और आपको पता है ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है. राइट, सो रिमाइंड करेंगे प्रॉपर्टी. देखिए यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस हैं. हम पहले ऊपर वाली लाइंस की बात कर रहे हैं. यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच में यहाँ पे देखिए ये जेड फॉर्म हो रहा है. राइट, ये हमारे पास क्या हुआ, जेड फॉर्म हुआ. सो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. इट मीन्स अगर ये 42 है तो ये भी 42 डिग्री होगा. राइट, अब देखिए नेक्स्ट 2 लाइंस, ये वाली और ये वाली. अब इन लाइंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक जेड फॉर्म हो रहा है. देखिए यहाँ से ये ऐसे एक जेड बन रहा है. राइट, अगर ये 38 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 38 डिग्री. तो कैसे लिखेंगे आप इसे. देखिए फर्स्टली हमें गिवन क्या है, पहले वो चीज़ें आप लिखेंगे कि आपको APO गिवन है 42 डिग्री एंड एंगल ऑफ CQO गिवन है आपको 38 डिग्री. ये चीज़ें आपको गिवन है. देन आपने क्या किया, देखा कि यहाँ से क्या जा रही है, एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रही है इसे. राइट, 2 पहले लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे हमारे जेड वाले एंगल्स फॉर्म हो गई. तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. तो देखिए हमें फाइंड करना है एंगल POQ. एंगल ऑफ POQ आपको फाइंड करना है. तो कैसे लिखेंगे आप इसे, PON प्लस ऑफ NOQ. क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ NOQ. इन एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे 42 प्लस 38 कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास 8 और 2 10, 1 कैरी एंड 8. तो हमारे पास जो एंगल POQ है वो कितना आ जाएगा 80 डिग्री. राइट, जब फुली इसे सोल्व करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, लेकिन हम शॉर्टली जब इसे लेके चलेंगे तो आपको पता है पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल क्रॉस कर, हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे. तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं. राइट, सो यहाँ से आपके पास ये 42 आ जाएगा, यहाँ से 38. देन 42 प्लस 38 कितना आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री. तो यही आपका आंसर है. पॉज करेंगे वीडियो को, नोट करेंगे, देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. And one angle of a triangle is equal to the sum of the other two than the triangle is. आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल है. लेट्स सपोज कि आपके पास एक ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं, ये A, ये B, ये C. ये 3 एंगल्स हैं ट्रायंगल के. राइट, you know about that कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के. आपको पता है कि एक ट्रायंगल की एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि एक एंगल इक्वल है 2 एंगल के सम के इक्वल. इन्होंने बोला क्या है कि जो एक एंगल, इनमें से कोई भी एंगल ले सकते हैं आप, एक एंगल इक्वल है किसके, 2 एंगल के सम के इक्वल है. राइट, तो जैसे इन्होंने बोला हमने वैसे किया. अब देखिए A इक्वल टू है एंगल B प्लस C.
तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हुई b प्लस सी, तो मैं b प्लस सी की जगह a रख सकती हूँ यहाँ से, तो हम रख देते हैं। देखिए एंगल a तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस ऑफ b प्लस सी की जगह हम रखेंगे यहाँ पे एंगल a। तो देखिए हमने रख दिया यहाँ पे एंगल a इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 ऑफ a इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल a फाइंड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 180 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से आएगा हमारे पास एंगल a इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो इन्होंने बोला तो वो चीज़ हमने प्रूफ कर दी कि यहाँ पे जो एंगल a है वो क्या है 90 डिग्री है, यानी a एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल का सम भी क्या होगा 90 डिग्री है। आपको पता है कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एक एंगल हमारे पास आ चुका है 90, तो दोनों एंगल का सम ही अब 90 डिग्री आएगा, राइट। तो अब हमें बताना है कि वो एंगल कौन सा होगा। आपने फाइंड कर लिया है 90 डिग्री, इट मीन्स वो एंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। सो पॉज करेंगे वीडियो को, नोट करेंगे, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन y। आपको वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की। आपको यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, तो जल्दी से इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए तब तक हम सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है और x और y की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। अगर ये 80 डिग्री है तो हमारे पास ये भी क्या होगा 80 डिग्री होगा, राइट। सो ये 80 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या होगा 80 डिग्री, राइट। अब आप ये चीज़ भी पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 50 प्लस 80 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 80 प्लस 50 130 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 130, तो हमारे पास यहाँ आएगा 50 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 50 डिग्री। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें y की वैल्यू 80 हो और x की 50, तो हमारे पास ऑप्शन सी ठीक होगा। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 50 है एंड y की वैल्यू 80 है, तो यही आपका आंसर होगा। नोट करेंगे इसे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर इफ ABC एंगल ABC 90 डिग्री। आपको B पे राइट एंगल गिवन है 90 डिग्री एंड एंगल A इज 30 डिग्री, एंगल A गिवन है 30 डिग्री। देन एंगल ऑफ ACD फाइंड करना आपको, ACD यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। आपको ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए इज 120, बी इज 100 एंड सी इज 110 एंड नेक्स्ट इज नन ऑफ दिस। सो जल्दी से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या आया। अब देखिए यहाँ से आपको गिवन है ए बी सी 90 डिग्री, लिखेंगे ए बी सी कितना गिवन है 90 डिग्री। एंगल ए आपको गिवन है 30 डिग्री और आपको फाइंड करना है एंगल सी। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल हैं और यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। मैं लेट कर लेती हूँ कि ये एंगल है मेरे पास x। अब आपको ये चीज़ भी पता है कि अंदर के इंटीरियर एंगल का सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल, राइट। 30 प्लस 90 कितना हुआ 120 इक्वल टू x। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 120 डिग्री। यही आपका आंसर है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एग्जामिनर सिर्फ आपके माइंड को चेक करता है कि आप कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, राइट। देखिए बहुत ही इजी मेथड था। अब यहाँ पे ये चीज़ गिवन थी, आपको ये भी गिवन है, तो आपको पता है दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होता है और यहीं पे आप उलझ जाते हैं, राइट। सो नोट करेंगे इसे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी भी है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है। अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप बहुत ही इजीली इसे कर लेंगे, अदरवाइज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब क्वेश्चन देखिए 10,
इन ट्रायंगल ABC एंगल A is greater than 90 डिग्री देन एंगल B एंड C मस्ट बी। आपसे पूछा गया है कि एंगल B और C क्या होंगे। ऑप्शन आपको गिवन है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या वन एक्यूट वन ऑब्ट्यूज कांट बी डिटरमाइन, या आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए जल्दी से इसका, तब तक हम इसे सॉल्व करेंगे। अब ये ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसमें जो एंगल A है वो 90 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि कोई एंगल है मेरे पास, यहाँ पे ले लेते हैं A और ये 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा आप कितना भी ले सकते हैं, 100 ले लो, 110 ले लो, डजेंट मैटर, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वो 90 से क्या है, बड़ा है। देन B और C मस्ट बी, तो B और C क्या होंगे। अब जो B और C एंगल बनेंगे, लेट करेंगे ये B है और ये C है, तो ये एंगल छोटे बनेंगे या बड़े बनेंगे। अब देखिए A एंगल तो हो गया, कुछ भी ले लो, 110 ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एंगल A। सिर्फ हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमें सिर्फ ऑप्शन ये गिवन है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, आपको ये चीज़ सोल्व करके नहीं बतानी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं। यहाँ पे देखिए एंगल A है 110 डिग्री। अब आपको पता है जो एंगल B और एंगल C बचा वो कितना बचा होगा, 70 डिग्री बचा होगा यहाँ से, राइट। यानी इन दोनों का सम 70 डिग्री आ रहा होगा। वो एंगल कौन से एंगल होंगे जो 90 डिग्री से छोटे होंगे, वो एंगल एक्यूट एंगल होंगे, राइट। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है कि जो एंगल 90 से छोटे होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास एक्यूट एंगल होंगे, राइट। अगर एक एंगल इसमें बड़ा दे रखा है ऑब्ट्यूज एंगल, तो इन्होंने पूछा है कि B और C क्या होंगे, तो B और C होंगे आपके एक्यूट एंगल। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, आप उसे करके आएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका आंसर बताएंगे। अगर फिर भी आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कराएंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसे अच्छे से करेंगे।